Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, how does the focal length of a convex lens change if monochromatic red light is used instead of monochromatic blue light? Okay, so basically वो क्या पूछ रहा है आपसे कि आप जो लाइट पहले यूज़ कर रहे थे वो थी ब्लू लाइट, अब आप उसकी जगह पे मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट को यूज़ कर रहे हो तो आपकी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, सो देखो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन में, और की कॉन्सेप्ट इज, एक तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कि अगर आप लाइट का वेवलेंथ चेंज कर रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू होता है हमारा μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई लेंस की, और म्यू हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 R2 हो गए हमारा दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखो आप जो लेंस का मटेरियल है उसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे, R1 R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड के सेम ही है। ठीक है, आप जो चेंज कर रहे हो वो किस में होने वाला है, चेंज होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, उसी की वजह से आपकी फोकल लेंथ में चेंज आ रहा होगा। राइट, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो आपकी फोकल लेंथ है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखो हम जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो आपकी वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, आपकी जो रेड लाइट की वेवलेंथ होगी वो ग्रेटर देन होती है ब्लू लाइट की वेवलेंथ से, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगी कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर रेड लाइट इट इज़ लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू लाइट। कि आप रेड लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कम आएगी ब्लू लाइट के कंपैरिजन में। तो आप देखो, आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले आप ब्लू लाइट का यूज़ कर रहे थे, अब आपको रेड के लिए यूज़ करना है तो ये वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब आपकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। सो आप लिख सकते हो यहाँ आपके फोकल लेंथ जो आपकी रेड लाइट के लिए होगी दैट विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हुई है, दैट विल इंक्रीज, आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। गुड लक।